रहे और हमेशा यही कोशिश की कि हम आपके लिए कुछ कर सके। सांसद जी, बस एक बात की गुजारिश कर अपनी बात मुकम्मल करूंगा, ऐसी घटना दोबारा ना हो। उन सब माफियाओं ने जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ये जाति की है, हम लोग तो लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय सांसद जी इसे संसद भवन में उठाएंगे। आगे किसी गरीब के साथ ऐसी घटना ना हो, ऐसा आप इंशाअल्लाह ताला हाउस के अंदर उठाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और उनको खिलाफ जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने ये घटना कराई है, जो सुबह 4 बजे उनको उठाकर ले गए, उनको खनन माफियाओं ने, जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर बार बार कह रहा था कि अरे हमें बचा लो, हमें निकाल लो, और जो हमारे यहाँ के पीड़ित हमारे परिवार के लोग हैं वो बार बार कह रहे थे हमें निकाल लो, लेकिन उसने एक ना सुनी और जो बादल फटा है तो सारे के सारे लोग उसमें बह गए। ऐसा हमारा वो बच्चा छोटा सा भी आएगा, मैं मिलवाऊंगा, उसने पूरी जानकारी हमें दी। तो आखिर में मैं यही चाहूँगा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। और देखिए, जो हम सब लोग आए हैं ये सब आपका परिवार हैं, हम आपके सेवक हैं, आपके खादिम हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपके दुख में शामिल हैं। उन्होंने कहा है मैं जिस लायक हूँ हाजिर हूँ, आगे ईश्वर भगवान ने, अल्लाह ने अगर चाहा सरकार बनी तो आप लोगों के जो लोग दुनिया से चले गए उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, नौकरी भी देंगे, कारोबार भी देंगे और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस हम सब इस पूरे परिवार के साथ रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और देखिए, विधायक होने के नाते नहीं, खादिम सेवक होने के नाते मैं कहूँगा, हम सेवक हैं, हम आधी रात हाजिर रहेंगे। यहाँ प्रधान जी, मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान, इलाके के बहुत से यहाँ पर लोग बैठे हैं। हम सब लोग कोई बातें नहीं करने आए हैं, हम करके दिखा रहे हैं और करेंगे भी, और जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग पूरी तरीके से उन परिवारों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं माननीय सांसद जी से गुजारिश करूंगा कि अब मैं गुजारिश करूंगा अपने माननीय पूर्व मंत्री, कांट के विधायक माननीय कमाल अख्तर साहब से कि वो भी 2 अल्फाज, जो गम के अल्फाज है वो रखें। भाई जयवीर सिंह यादव आपके क्षेत्र के सांसद आपके विधायक फहीम साहब, हमारे साथी विधायक हमारे इरफान साहब, हमारे यादव साहब, हमारे यहाँ मौजूद सभी साहब, प्रतिनिधि मंडल के सभी साथी, आज हम सब लोग जो हमारे ये घटना हुई उत्तराखंड के अंदर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये पूरा प्रतिनिधि मंडल परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि के लिए, उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए और उनके अंदर उनके साथ उनका दुख और उनका जो गम है उसे साझा करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। अभी फहीम साहब ने पूरी तफसील से बताया और आज हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी ने मदद की उसके बारे में भी फहीम साहब और जी आप लोगों को तफसील के साथ बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके इस दुख में, समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम सारे लोग आपके दुख में शामिल हैं। भगवान करे, अल्लाह करे, ऊपर वाला करे आपके दुख को सहने की शक्ति दे और उनकी आत्माओं को शांति दे। मैं अध्यक्ष जी, आपसे अभी हम रामता जी से बात कर रहे थे, अभी हम लोग एक डेलीगेशन कोशिश करेंगे, सांसद जी ये लोग टाइम ले लेंगे, धामी जी से भी जाके मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे कि आपके यहाँ पर उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना हुई है तो आपको मदद करनी चाहिए। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद के लिए आपको बोला है और हम लोग विधानसभा में भी इस मामले को उठाएंगे कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती। आज पूरे घर बर्बाद हो गए। अभी हम गए, देखा 3 बच्चे परिवार के अंदर रह गए, माँ बाप दुनिया से चले गए। तो सरकार को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। हमारी सरकार बनी तो सारी चीज़ें आपको बताई है। मैं एक बार फिर आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस दुख में, तकलीफ में हमारी पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। अब मैं माननीय सांसद जी से गुजारिश करूंगा और यहाँ पर अभी
मौजूद अभी आपके सामने बात कर रहे हैं तो कैबिनेट मंत्री माननीय जनाब कमाल अख्तर साहब, हमारे बड़े भाई माननीय विधायक खिलाड़ी रहीम इरफान साहब, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष उम्मीदवार के बड़े भाई जयवीर सिंह यादव साहब, हमारे चचा कुल्लर की विधानसभा से विधायक रहे हाजी इरफान साहब, फुरकान साहब और हमारे माननीय विधायक राम अख्तर सैनी साहब जो कि आपके दुख में शरीक रहे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारे चचा हाजी उस्मान साहब, हमारे चचा हाजी मुसाहिब साहब, हमारी बहन राष्ट्रीय यादव साहिबा और प्रधान उप प्रधान जी और सभी यहाँ पे मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों, यकीनन ये बहुत दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी के अंदर हम सब लोग पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ खड़ा है और न सिर्फ खड़ा है, आपके दुख में शरीक होकर के कोशिश हमारी ये है कि हम आपके दुख को बांट सकें। यकीनन जो ये आपदा, ये जो दुर्घटना घटी है और हमारे यहाँ के इंडिया जैन के लोग की जो जान इसमें गई है, उसकी जान की वापसी तो कतई नहीं हो सकती। हमारे उनका बेटी का नाम भी भूल जाता है, लेकिन इसमें हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भले ही हमारी प्रदेश के अंदर सरकार नहीं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की फिक्र है कि जिस तरह से बात उन तक हम लोगों के मदद के माध्यम से पहुँची और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डेलीगेशन बना करके आपके दरमियान में और इसका ऐलान भी किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे से उस परिवार के लोग गुजरे हैं, यकीनन जान तो नहीं आ सकती, लेकिन एक जख्म पे मरहम लगने का काम जरूर हो सकता है। और जैसे अभी आपके सामने बात करें हमारे विधायक जी ने भी कि जब सरकार बनेगी तो हमारे माननीय विधायक जी ने कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उनके बाद उनके परिवारों की नौकरी की जिम्मेदारी सरकार देगी। तो आपको ये चीज़ देखना होगा, यकीनन ये राजनीति में हम करने नहीं आए, लेकिन ये हकीकत है। कभी भी किसी भी धर्म बिरादरी के साथ में अगर कोई हादसा हो, कोई घटना हो, कोई जुल्म हो, कोई जाति हो, तो ये हमारा इंसानियत का तकाजा है कि हम सब लोग मिलकर के उसके साथ में खड़े हों और जो भी मदद हो सकती है वो मदद करनी चाहिए। तो हमें अफसोस है कि ऐसी घटना घटी है और उसके लिए जैसे अभी कमाल अख्तर साहब फरमा रहे थे और सारे माननीय विधायक विधानसभा के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि विधानसभा के अंदर इस मसले को उठाएं और जब संसद चलेगी तो इंशाल्लाह फहीम भाई ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस मसले को संसद के अंदर उठाने का मकसद हमारा ये है कि उसकी सही तरह से जाँच हो और देखें कि इसके अंदर अगर जिनकी गलती है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इस चीज़ के लिए भी प्रयास करेंगे कि माननीय जैसे भी कहा कि वहाँ के अमित जी से समय लेकर के मुलाकात करें और ये चीज़ करें उनका जब घटना हुई है, घटना घटी है, तो इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि परिवारों की सहायता करनी चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि माननीय अखिलेश जी ने सरकार है ये नहीं है, ये कोई सरकार से नहीं, लेकिन अपनी तरफ से उन परिवारों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए एक खिलाफ होने की जो राहत राशि के लिए ऐलान किया है वो जल्दी आपके दरमियान में उनकी जो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में RTGS के दोनों उन तक मुहैया करा दी जाएगी। तो इसलिए आप सब लोगों के दरमियान में आपके दुख में शरीक होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और जैसे हमारे जुबान साहब ने ऐसी एक घटना 20 साल पहले भी हुई, उस समय भी 2005 के अंदर हादसा हुआ था। तो प्रयास कर करके हमारे माननीय जुबान साहब दादा मोहम्मद शफीकुर रहमान पर साहब ने माननीय मुलायम यादव जी नेता जैसे प्रयास किया और उस समय भी आर्थिक सहायता की। तो यकीनन ये आपको देखना होगा कि इस दुख की घड़ी के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी आपके दुख के अंदर खड़ी है। और इसके अलावा मैं आपसे इंशाल्लाह ये मैं वादा करता हूँ कि कोई भी परेशानी, चाहे यहाँ से फिलहाल विधायक माननीय फहीम साहब हैं, पहले विधायक हमारे चचा हाजीमान साहब रहे, या मैं यहाँ का सांसद हूँ, या उसके अलावा भी हमारे विधायक कमाल अख्तर साहब, सैनी साहब या जयवीर सिंह जी ने जो भी अगर कभी कोई संभव की कोई मदद की आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो, तो उन पीड़ित परिवारों के लिए आप बेतकल्लुफ़ हमें बता सकते हैं। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आप उस समस्या को हल करने के लिए या आपकी जो भी परेशानी है उसका मदद करने के लिए हाजिर है।
बस मैं आपके दरमियान में हाजिर हूँ। और ये तो घड़ी इत्तेफाक है कि आना हुआ है, तो ऐसी घड़ी में आना हुआ है कि एक बड़ा हादसा हो गया। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करते थे और आप सब लोगों से ये पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाते हुए आपके उसमें आगे को मैं तो दुआ यही करूँगा कि ऐसी घटना हमारे यहाँ गांव के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं घटे। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ते कोई परेशानी होती है तो पूरा समाजवादी पार्टी करेगा, हम आपके साथ हैं। और हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल जी के समधी साहब हमारे जठानी लाखन सिंह पाल जी मौजूद हैं। हमारे बीच में श्री लाखन सिंह सैनी साहब मौजूद हैं। हमारे बीच में श्री वेद प्रकाश सैनी साहब भी मौजूद हैं। हमारे बीच में अफरोज जी जो प्रदेश की सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। फुरकान भाई भी मौजूद हैं। सम्मानित प्रधान साहिबान मौजूद हैं। हमारी यादव साहिबा से लेकर समाजवादी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। तो मैं सबसे बस माफ़ी क्योंकि जिला अध्यक्ष जी को बोलना है, मैं ज़रूर जाऊँगा क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी एक मैसेज है। और लाखन सिंह पाल साहब जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनका दिल भी बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उनको अल्फाज जरूर रखना चाहते हैं। तो गुजारिश करूँगा लाखन पाल जी जो माननीय श्यामपाल जी हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समझे और मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर। भैया भी यही होगा, स्कूल में कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट।